जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें बोला गया है कि जो दिए गए क्वेश्चन है इसमें कौन सी समांतर श्रेणी है। अगर वो समांतर श्रेणी है तो उसका डी और उसके अगले 3 पद हमें यहाँ पर बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। तो यहाँ पर हम करेंगे A2 माइनस A1, उसके बाद A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो यहाँ पर देखिए A2 क्या है हमारा, A2 है हमारा देखो 4 और A1 है 2। तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी कि आंसर आएगा 2। उसके बाद A3 माइनस A2, तो A3 है हमारा 8 माइनस 4, तो 8 में से 4 गया तो 4। उसके बाद A4 है 16 और A3 है 8, 16 में से 8 गया तो हमारा आंसर आया 8। ठीक है, तो हमारे आंसर आए 2, 4 और 8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये सब बराबर नहीं आ रहे। जो हमने डी निकाला है ना, डिफरेंस जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, वो हमारा आ रहा है 2, 4 और 8, यानी कि सब बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर नॉट A3 माइनस A2, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो दिए गए हैं नंबर्स 2, 5/2, 3, 7/2, सो ऑन। तो यहाँ पर हम निकालेंगे पहले डिफरेंस A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 बराबर, अब यहाँ पे देखिए ये A1, A2, A3, A4 है। इसके हिसाब से हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 5/2 माइनस 2, इसे सॉल्व करेंगे तो 5, 2 दूनी, देखो तिरछी गुणा हो रही है, 2 दूनी 4/2, 5 में से 4 गया तो आंसर आया 1/2। ओके, अगला है A3 माइनस A2। तो A3 है यहाँ पर 3 और A2 है 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 5/2, इसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ तिरछी गुणा, 2 तिया 6 माइनस 5/2, 6 में से 5 गया तो 1/2। ठीक है, अगला है A4 माइनस A3। अब A4 क्या है यहाँ पर 7/2, 7/2 माइनस 3 बराबर 7 का 7, ये होगी तिरछी गुणा, तो 2 तिया 6/2, 7 में से 6 गया तो 1/2। यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस हमारा सबका बराबर आ रहा है, इसलिए ये एक समांतर श्रेणी है। हमें पता चल गया कि ये समांतर श्रेणी है। हम यहाँ पे लिखेंगे D बराबर 1/2, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। तो अब ये समांतर श्रेणी है, इसलिए हमें इसके अगले 3 पद और फाइंड करने हैं, A1, A2, A3, A4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A5 कैसे होगा, चौथा पद प्लस D। ठीक है, तो चौथा पद क्या है यहाँ पर, चौथा पद है 7/2 और D क्या है हमारा 1/2। तो छेद एक जैसे होंगे तो एक बारी लिख लेंगे, ऊपर आएगा 7 + 1, 7 और 1 8/2, दोनों 2 से कट रहे हैं तो ऊपर आएगा 4/1। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है यहाँ पर A6। अगले 3 पद हमें फाइंड करने हैं। तो A6 कैसे निकालेंगे, A5 प्लस D। A5 क्या है 4 और D है हमारा 1/2, तिरछी गुणा, 2 चौक 8 + 1/2, 8 और 1 हो गया हमारा 9,
2/2। ठीक है, अब हमें A7 भी निकालना है, तो यहाँ निकाल लेते हैं, जगह की कमी है, यहाँ कर देती हूँ। A7 निकालेंगे, छठा पद प्लस D, तो छठा पद है 9/2 और D है हमारा 1/2। अब छेद एक जैसे होंगे तो एक बारी लेंगे, ऊपर आ जाएगा 9 + 1 बराबर 9 और 1 हो गया 10/2। दोनों 2 से कट रहे हैं तो आंसर आएगा 5। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले पेज पर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। सबसे पहले यहाँ निकालेंगे हम डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालेंगे A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। ठीक है, तो ये देखो, ये A1 A2 A3 A4, इसके हिसाब से यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो देखो -3.2 -1.2, इसे सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर। तो -3.2 माइनस प्लस 1.2, आंसर आएगा 3.2 में से 1.2 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा -2। ओके, अगला A3 - A2, तो यहाँ पर होगा -5.2 माइनस 3.2, इसे भी सॉल्व करेंगे। -5.2 माइनस प्लस 3.2 बराबर 5.2 में से 3.2 को प्लस किया तो आंसर आया -2। अगला A4 - A3, तो A4 है हमारा -7.2 माइनस 5.2 बराबर -7.2 माइनस प्लस 5.2, -7.2 में से 5.2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -2। अब यहाँ पर हमारे सभी जो D हैं देखिए वो बराबर हैं, है ना, यानी कि D बराबर हो गया -2। इसका मतलब यहाँ पर ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो A5 होगा चौथा पद प्लस D, तो चौथा पद है -7.2 प्लस D है -2, -7.2 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर आएगा -9.2। अब हमें निकालना है A6, तो A6 क्या होगा, पांचवा पद प्लस D -9.2 और D कितना है हमारा -2 बराबर -9.2 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर आएगा -11.2। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला जो हमें निकालना है A7 यानी कि छठा पद प्लस D, तो छठा पद ये है -11.2 प्लस D कर देंगे तो D है -2 -11.2 प्लस -2 माइनस प्लस होगा तो आंसर आएगा -13.2। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, पार्ट 4। सबसे पहले यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे। A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। ओके, तो यहाँ पर A1 A2 A3 A4 है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले सभी वैल्यूज़ को पुट करते हुए सॉल्व करेंगे। -6 -10। ओके, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा।
-6 माइनस माइनस +10, 10 में से 6 गया तो आंसर आया 4। ओके, अब यहाँ पे मुझे डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि जगह की कमी हो रही है। आगे करते हैं सम को। A3 माइनस A2, तो A3 क्या है हमारा -2 माइनस A2 है हमारा -6। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। -2 माइनस माइनस +6, 6 में से 2 गया तो आंसर आया 4। उसके बाद A4 माइनस A3 बराबर A4 है हमारा 2 माइनस -2, 2 माइनस माइनस +2 बराबर 4। अब देखो यहाँ पर D जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 4। देखो ये 4, ये 4 और ये 4। ठीक है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद यहाँ पर हमें फाइंड करने हैं। तो ये हो जाएगा आपका A5। A5 कैसे निकालेंगे? चौथा पद प्लस D। चौथा पद क्या है यहाँ पर 2 और D है हमारा 4, तो 4 और 2 हो गए 6। छठा पद, पांचवा पद प्लस D, तो ये हो जाएगा 6 + 4 यानी कि 10। उसके बाद निकालना है सातवां पद। सातवां पद मतलब कि छठा पद प्लस D, तो 10 + 4 ये हो गया 14। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 3 पर। इसमें 5वां क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर D निकालेंगे। ठीक है, तो D निकालने के लिए छठा नहीं है ना, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो ये A1, A2, A3, A4 है। अब यहाँ पर हम सभी की वैल्यूज़ को पुट करते हुए आंसर निकालेंगे। तो A2 पहले रखेंगे हम। A2 है यहाँ पर 3 + √2 माइनस A1 है 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आया √2। ओके, उसके बाद A3 है 3 + 2 √2 और A2 है तो ये माइनस हो जाएगा 3 सॉरी ब्रैकेट डालना पड़ेगा 3 + √2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 2 √2। अब देखो माइनस है तो माइनस प्लस -3 माइनस प्लस माइनस √2। ठीक है, इसलिए इसे सॉल्व करना पड़ा। तो 3 + 2 √2 -3, तो यहाँ पर 3 से 3 हो गया कैंसिल, क्या बचा यहाँ 2 √2 माइनस √2। ठीक है, अब 2 √2 में से 1 √2 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा यहाँ पर √2। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे यहाँ पर हम डिलीट करेंगे, जगह की कमी है। अगला है हमारा A4 माइनस A3। तो A4 क्या है यहाँ पर 3 + 3 √2, 3 + 3 √2 माइनस A3 क्या है 3 + 2 √2। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 3 + 3 √2 माइनस प्लस -3 माइनस प्लस माइनस 2 √2। 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 √2 में से माइनस किया 2 √2 को तो आंसर आया √2। अब देखो यहाँ पर D हमारा बराबर आ रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। D बराबर √2, इसलिए समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद यहाँ पे हमें फाइंड करने हैं। तो A5 निकालेंगे। A5 का मतलब है चौथा पद प्लस D।
तो चौथा पद क्या है 3 + 3√2 प्लस डी। तो 3√2 और सॉरी ये क्या हो गया, हाँ 3 का 3 आ जाएगा और 3√2 और 1√2 हो गया 4√2। ठीक है। A6 का मतलब पाँचवा पद प्लस डी। तो पाँचवा पद है 3 + 4√2 प्लस डी है हमारा √2। तो 3 का 3 क्योंकि ये इससे सॉल्व नहीं हो सकता, 4√2 और 1√2 हो गया हमारा 5√2। उसके बाद हमें निकालना है A7 यहाँ निकाल देते हैं। A7 का मतलब है छठा पद प्लस डी। तो छठा पद है 3 + 5√2 प्लस √2, 3 का 3, 5 और 1 हो गए 6√2। ठीक है, ये हमारा सम यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अगला सम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें डी, पहले हमें डी फाइंड करना है। तो डी फाइंड करने के लिए ये ए है, सॉरी ये A1, A2, A3, A4। ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे A2 - A1, A3 - A2, इतना ही करना है। A2 0.22 -0.2 आंसर आएगा हमारा 0.02। ठीक है। उसके बाद A3 है 0.222 - A2 जो कि है 0.22। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.002। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डी हमारा बराबर नहीं है। ठीक है, डी हमारा यहाँ बराबर नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे A2 - A1 बराबर नॉट A3 - A2, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 4 पे। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है ये A2, इसमें भी पहले हम डी निकालेंगे। A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। A1, A2, A3, A4 है। सभी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पर और सॉल्व करेंगे। -4 - 0 आंसर आएगा -4, -8 -4, -8 +4। 8 में से 4 गया तो -4। उसके बाद यहाँ पर -12 -8 -12 प्लस 12 में से 8 गया तो -4। यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस है वो बराबर आ रहा है, डी बराबर -4, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। ठीक है। अब समांतर श्रेणी है तो हमें इसके अगले 3 पद यहाँ पर फाइंड करने हैं, A6 और A7। A5 का मतलब है चौथा पद प्लस डी। तो चौथा पद है -12 प्लस डी है हमारा -4। तो -12 प्लस माइनस प्लस होता है तो 12 और 4 हो गया -16। ठीक है। छठा पद पांचवा पद और प्लस डी। ठीक है। तो पांचवा पद है -16 प्लस डी। तो -16 प्लस -4 माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा -20। ठीक है। सातवां पद छठा पद प्लस डी होता है तो -20 प्लस -4, -20 प्लस -4
माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आया -24। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन। इसमें हमें ये दिए हैं और यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले डिफरेंस A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो सभी ये देखो, ये A1, A2, A3, A4 है। इन वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। -1/2 -1/2, इसे सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये देखो, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद -1/2 -1/2, तो ये भी सेम ही हो जाएगा। -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 कैंसिल, 0 आ गया। -1/2 माइनस, सेम ही चलेगा ये भी, -1/2 -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 कैंसिल, ये हो गया 0। यहाँ पर हमारा D है 0, D बराबर 0, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो हमें इसके अगले 3 पद यहाँ पर फाइंड करने हैं, A5, A6 और A7। ठीक है, तो A5 यानी कि 5वां पद होता है चौथा पद प्लस D। तो चौथा पद क्या है, -1/2 प्लस D है 0, तो यह आ जाएगा -1/2। छठा पद होता है 5वां पद प्लस D, -1/2 प्लस 0, ये भी हो गया -1/2। 7वां पद होता है छठा पद प्लस D, यानी कि -1/2 प्लस 0, ये भी हो गया -1/2। अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें 1, 3, 9, 27 दिया है। सबसे पहले डिफरेंस A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, तो ये A1, A2, A3, A4 है। वैल्यूज़ पुट करते हुए सम को सॉल्व कर लेंगे। 3 - 1 हो गया 2, 9 - 3 बराबर हो गया 6। अब यहाँ पर D हमारा बराबर नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर नॉट A3 माइनस A2, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इसमें भी पहले हम क्या निकालेंगे, D। तो D निकालने के लिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A1, A2, A3 और A4, इन सभी की वैल्यूज़ को पुट करते हुए सम को सॉल्व करेंगे। 2A माइनस A, तो 2A में से 1A गया तो आंसर आया A। 3A माइनस 2A, 3A में से 2A गया तो आंसर आया A। 4A माइनस 3A, तो 4A में से 3A गया तो आंसर आया A। यहाँ पर देखिए D हमारे सभी बराबर हैं, D बराबर A, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी है, तो हमें यहाँ पर इसके अगले 3 पद फाइंड करने हैं। ये इधर नहीं आएगा, इधर आएगा। A5, A6 और A7। तो A5 का मतलब है चौथा पद प्लस D, तो चौथा पद है 4A, D है हमारा A, तो ये हो गया 5A। छठा पद होगा 5वां पद प्लस D, ये A है, तो 5A 6A। अब A 7 निकालना है, यानी कि छठा पद प्लस D, तो छठा पद है 6A और D कितना है हमारा A, तो ये हो गया 7A। अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। इसमें हमें A स्क्वायर और इनका सबका पहले हम D निकालेंगे।
A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, पहले निकाल रहे हैं हम D, A1 A2 A3 A4, ठीक है। वैल्यूज़ को पुट करते हुए आंसर को निकालेंगे। A², अब इन दोनों में से हम A कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचा A माइनस 1, ठीक है। उसके बाद A की घात 3 माइनस A की घात 2, इन दोनों में से हम A के वर्ग को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा A माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा D बराबर नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर नॉट A3 माइनस A2, ठीक है। इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर जगह ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले D निकालेंगे। तो D निकालने के लिए हमें छोटा सा काम करना पड़ेगा। पहले देखो, ये √8 है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? √8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और इस पर डाल दिया रूट, ठीक है। अब इसके पेयर में से हमको एक बाहर निकालना है, तो ये हो जाएगा 2√2। इसी तरह से 18 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 2, ये हमने एलसीएम ले लिया। अब इस पेयर में से एक को बाहर निकाल दो, तो ये हो गया 3√2। उसके बाद है 32 का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर होगा, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इस तरह से इसका एलसीएम होगा। तो ये दो पेयर में से हम बाहर निकाल लेंगे, 2 गुणा 2, इस वाले पेयर में से एक बारी 2 बाहर, इस वाले पेयर में से एक बारी 2 बाहर। इसका पेयर नहीं बन रहा, ये रह गया अंदर, तो इसका आंसर आया 2 दूनी 4 √2, ठीक है। अब इनको हम इसी वैल्यूज़ की मदद से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, वैल्यूज़ को पुट करते हुए सम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2√2 माइनस √2, तो 2√2 में से एक √2 को माइनस किया, आंसर आया √2, ठीक है। उसके बाद 3√2 माइनस 2√2, 3√2 में से 2√2 को माइनस किया, आंसर आया √2, ठीक है। उसके बाद 4√2 माइनस 3√2, 4√2 में से 3√2 को माइनस किया तो आंसर आया √2। यहाँ पर देखिए सभी हमारे D जो है वो बराबर हैं, तो D बराबर √2, इसलिए यहाँ पर ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद हमें फाइंड करने हैं। यहाँ कर देते हैं A5 क्या होगा? चौथा पद प्लस D, 4√2 और D है हमारा √2, तो 4√2 और 1√2 हो गए 5√2, ठीक है। A6 यानी कि छठा पद, पाँचवा पद प्लस D, 5√2 प्लस √2, ये हो गया 5 और 1 6√2। यहाँ पे हम निकाल देंगे A7 हो जाएगा छठा पद प्लस D, 6√2 प्लस √2, ये हो गया 7√2। अगले पेज पर चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 13वां क्वेश्चन है हमारा। इसमें सबसे पहले हम D निकालेंगे यहाँ पर, तो D निकालने के लिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A1 A2 A3 A4, इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हुए सम को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा √6 माइनस √3। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे √3 को, तो अंदर बचेगा हमारे पास √2 माइनस 1, ओके। इसी तरह से नीचे √9 माइनस √6,
तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं हम। √3 को अंदर बचेगा √3 माइनस √2। अब यहाँ पर देखिए डी हमारा बराबर नहीं है, ठीक है, डी बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर नॉट A3 माइनस A2। तो ये समांतर श्रेणी यहाँ पर नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका 14वां क्वेश्चन। तो 14वें क्वेश्चन में सबसे पहले हमें डी निकालना है, A1 A2 A3 A4। A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, तो वैल्यूज़ पुट करते हुए सम को सॉल्व करेंगे। 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 माइनस 1 का वर्ग 1, 9 में से 1 गया तो 8। यहाँ पर 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 25 हो गया 5 का वर्ग और 3 का वर्ग हो गया 9। 25 में से 9 गया तो आंसर आया 16। अब यहाँ पर हमारा डी जो है वो बराबर नहीं है, तो आंसर लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर नॉट A3 माइनस A2। यहाँ पर ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें हमें दिया गया है 1 का वर्ग और 5 का वर्ग 7 का वर्ग, ठीक है। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो सम को सॉल्व कर लेते हैं पहले। -1 का वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25, 1 का वर्ग होता है 1, 25 में से 1 गया तो आंसर आया 24, ठीक है। 7 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, 7 का वर्ग होता है 49, 5 का वर्ग होता है 25, 49 में से 25 गया तो आंसर आया 24। उसके बाद 73, बिकॉज ये A4 है, माइनस 7 का वर्ग, तो 73, 7 का वर्ग होता है 49, 73 में से 49 गया तो हमारा आंसर आया 24। यहाँ पर देखिए सभी आंसर 24 आ रहे हैं, यानी कि डी बराबर है 24, इसलिए ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी है तो इसलिए इसके अगले हमें 3 पद यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो A5 यानी कि चौथा पद प्लस डी, 73 प्लस 24 हो गया 97। A6 यानी कि 5वां पद प्लस डी, 97 प्लस 24 हो जाएगा 121। A7 छठा पद प्लस डी, 121 प्लस 24 आंसर आएगा 145। एक बारी हम पिछले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन किया है, इसमें से आप कहेंगे कि √3 कैसे कॉमन निकाला। देखो √3 ऐसे कॉमन निकाला, यदि हम इन दोनों को गुणा करते हैं, ठीक है, रूट के नंबर को रूट से गुणा करते हैं, तो देखो ये हो जाएगा √3 गुणा √2, 2 तिया √6, ठीक है, आ गया ना √6, यानी कि √3 को हमने √2 से गुणा किया तो हमें आंसर मिला √6। इसलिए हमने इसमें से √3 को कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ भी √3 था, है ना, तो इसलिए हमने √3 को यहाँ कॉमन लिया। अब इसमें देखते हैं, देखो यहाँ √9 है, यहाँ √6 है। आप सिंपली सोचिए, दोनों 3 की टेबल में आ रहे हैं, इसलिए हम √3 को यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, बिकॉज 3 तिया 9। सिंपली सोचिए, मान लीजिए रूट नहीं है, ठीक है, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, दोनों ही 3 की टेबल में आ रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस पर रूट है, इसलिए हमने रूट का नंबर बाहर निकाल लिया। रूट के नंबर को रूट के नंबर से ही गुणा करते हैं तो हमारा आंसर देखो 3 दूनी 6। अब यदि हम √3 गुणा √3 करें तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, आ गया ना यही।
देखो यहाँ पर भी 3 की टेबल में आ रहे हैं दोनों, और यहाँ पर भी 3 की टेबल में आ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे √3 कॉमन लिया ताकि हमारा सम जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।